नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। इंग्लिश प्लेटफॉर्म में आपका पुनः स्वागत है। आज मैं आपके लिए इंग्लिश प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक बेहतरीन टॉपिक, जो एक महत्वपूर्ण कविता पोएम है, माय ग्रैंडमदर्स हाउस, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, का डिस्कशन लेकर के आया हूँ। एग्ज़ाम में जाने से पहले इसे निश्चित रूप से आप देख करके जाएं, डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, तो आप आइए क्वेश्चन नंबर 1 पर। ज़्यादा टाइम आपका लेंगे नहीं हम, लेकिन रिक्वेस्ट ये बात ज़रूर आपसे है कि एग्ज़ाम में जाने से पहले इसे ज़रूर देख करके जाइएगा। बोर्ड एग्ज़ाम में बैठने से पहले जो लोग 26 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, वो पक्का एक बार देख करके इस वीडियो को जाएंगे, और एक बार देखने के बाद इस चैप्टर से आने वाला कोई क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं। तो एक बार फिर से नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप लोग अच्छे ही होंगे। कहता है, पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ रिटन द पोएम माय ग्रैंड मदर्स हाउस। देखिए, दिख रहा होगा आपको, माय हाउस। कहता है, ये जो कविता है, मेरी दादी माँ का घर, इस कविता के लेखक का नाम क्या है, अर्थात कवि का नाम क्या है। तो आपको दिख रहा है, पहला जॉन डोन है। जॉन डोन तो पता आपको नहीं है। जॉन डोन के लेखक जॉन डोन जो है, इन्होंने लिखा है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। क्या लिखा है इन्होंने? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। पिछला वीडियो मैंने बताया था, आई डू नॉट गो। सेकेंड ऑप्शन है वाल्ट व्हिटमैन। उन्होंने लिखा है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ उन्होंने लिखा है। और उसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर 3, कमला दास। तो कमला दास का ही लिखा हुआ है, कमला दास का ही लिखा हुआ है ये चैप्टर, मेरी दादी माँ का घर, अर्थात माय ग्रैंड मदर्स हाउस, यही है इनका लिखा हुआ। चौथा ऑप्शन है रूपर्ट ब्रुक। तो रूपर्ट ब्रुक आपको याद होगा, द सोल्जर, द सोल्जर, इन्हीं का लिखा हुआ है, द सोल्जर, रूपर्ट ब्रुक का लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बारे में चर्चा कल हम लोग किए थे, पिछली वीडियो मैंने बताया था। तो पहला जॉन डोन हो गया, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। वाल्ट व्हिटमैन हो गया आपका, ये आपका हो गया सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। ये है कमला दास सुरैया। इनका जन्म केरला में कहाँ हुआ था? केरला में। ये इंडियन पोइटेस हैं। क्या है ये? इंडियन पोइटेस हैं ये। ठीक है, चलिए आगे कहता है, कमला सुरैया हैज़ नॉट ओनली रिटेन इन इंग्लिश बट ऑल्सो इन डैश। कमला सुरैया मतलब कमला दास। कमला दास कह रहा है, हैज़ नॉट ओनली रिटेन इन इंग्लिश बट ऑल्सो इन डैश। कहता है, ये न केवल इंग्लिश में लिखती थी, बल्कि इसके अलावा भी किस भाषा का इन्हें जानकारी था। तो वो है आपका इंग्लिश। कौन सा है वो? इंग्लिश है आपका, वो आपका हो जाएगा इंग्लिश। तो कमला दास, देखिए सॉरी, इंग्लिश में तो लिखती ही थी, तो इंग्लिश के अलावा क्या? तो इंग्लिश के अलावा हो गया आपका मलयालम। क्या हो गया? मलयालम हो गया। यही भाषा है केरला का। क्या भाषा? ये केरला का लैंग्वेज है मलयालम। तो कमला दास जो है, इंग्लिश के साथ साथ मलयालम भाषा में भी लिखती थी। तो कमला दास आपको जहाँ दिखाई पड़े, मलयालम ऑप्शन आपको टिक कर ही देना है। इंग्लिश के अलावा ये मलयालम में भी लिखती थी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, समर इन कोलकाता। समर इन कोलकाता इनका फेमस पुस्तक है। कलेक्शन किनका है ये? तो कमला दास का समर इन कोलकाता। इसके अलावा इस बार क्वेश्चन आया था, इनका और बुक है ओनली संत नोज हाउ टू सिंग। ओनली संत नोज हाउ टू सिंग, इन्हीं का लिखा हुआ। उसके बाद एक और फेमस बुक इनका है या अल्लाह, इन्हीं का लिखा हुआ है। ये सब लिखाता है। एक है द डिसेंडेंट्स, इन्हीं का लिखा हुआ है। उसके बाद आप देखिएगा, स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे आप। उसके बाद द ओल्ड प्ले हाउस, ये तो क्वेश्चन एक बार और शायद पिछले बार ही आया था। द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स, ये इन्हीं का लिखा हुआ है।
एक है आपका द साइरेंस, एक साइरेंस भी इनका लिखा हुआ है। ठीक है, आपको कैसे याद रहेगा? तो आपको याद रहेगा कि क से कोलकाता, क से कोलकाता और क से कमला दास। देखिए, क से कोलकाता और क से कमला दास। ठीक है, आगे के दारू वाला। तो के दारू वाला के बारे में मैंने पिछला वीडियो में बताया था। के दारू वाला जो है, के दारू वाला जो है, इन्होंने लिखा था क्या? अंडर ऑडियन, अंडर ऑडियन, अंडर ऑडियन और कौन? क्रॉसिंग, क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स, क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स। ठीक है, इनका जो बुक है कौन कौन हो जाएगा? अंडर ऑडियन, इनका जो बुक है अंडर ऑडियन और क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स। ठीक है, आगे देखिए, जॉन किट्स के बारे में कल बताए थे आपको। जॉन किट्स, इनका जो पोएम है वो है ऑड टू ऑटम या टू ऑटम, ऑड टू ऑटम इनका पोएम है। ठीक है, और ये रोमांटिक पोइट है। कैसे पोइट है ये? रोमांटिक पोइट है ये। इसके अलावा ये नेचर पोइट भी हैं। इनकी मृत्यु ही ट्यूबरक्लोसिस से हो गई थी। किससे हो गई थी? ट्यूबरक्लोसिस से। कितना उम्र में? 26 साल की उम्र हो गई थी। आगे देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 4, द हाउस ऑफ द पोएटेस ग्रैंड मदर, द हाउस ऑफ द पोएटेस ग्रैंड मदर। कहता है इस कविता के जो कवित्री हैं अर्थात जो कमला दास हैं, वो कमला दास इज डैश नाउ, इज डैश सॉरी, द हाउस ऑफ द पोएटेस ग्रैंड मदर इज डैश नाउ। तो कमला दास की जो दादी माँ थी, कवित्री की जो दादी माँ थी, वो क्या है? सॉरी, द हाउस ऑफ द पोएटेस ग्रैंड मदर्स इज डैश नाउ। अच्छा, क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो क्वेश्चन है, दादी माँ का जो घर था वो कमला दास से क्या है? नज़दीक था कि दूर था? बहुत दूर था, फार। देयर इज हाउस नाउ फार अवे, देयर इज हाउस नाउ फार अवे, देयर इज हाउस नाउ फार अवे। एक घर है जो मुझसे काफ़ी दूर है। वेयर वंस आई रिसीव्ड लव, जहाँ मुझे कभी प्यार मिलता था। कमला दास ने बात कही थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फार। आंसर आप देख भी रहे हो, नीचे लिखा हुआ भी है। देखिए आगे, देयर इज ए हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव, देयर इज ए हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव इज फ्रॉम द पोएम। ये क्वेश्चन कविता में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कविता का लाइन आपसे पूछेगा। तो ये देयर इज ए हाउस, आपको हाउस दिख गया तो दिख जाना है हाउस। तो चैप्टर का भी नाम है माय ग्रैंडमदर्स हाउस, दोनों में हाउस लिखा हुआ है तो पकड़ लेना है। ये लाइन जो है कमला दास के द्वारा लिखा गया कविता है माय ग्रैंडमदर्स हाउस। ऑप्शन नंबर 3 देखिए आप, ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है स्नैक्स वेयर सीन एमंग डैश, स्नैक्स वेयर सीन, स्नैक्स वेयर सीन, स्नैक्स वेयर सीन आपको दिख रहा होगा। स्नैक्स वेयर सीन इन डैश, स्नैक्स वेयर सीन इन डैश, स्नैक्स वेयर सीन इन डैश, स्नैक्स वेयर सीन इन डैश। तो बताइए इस कविता में कहा गया था कि कमला दास जो है ना, कमला दास जो है सांप को कहाँ देखती है? तो वो सांप को देखती है किताबों में। कहाँ देखती है? किताबों में ना। और जिस समय किताब वहाँ पे था ना, जब वो वहाँ पे रहती थी उस समय बहुत छोटी थी, इसलिए उन किताबों को पढ़ नहीं सकती थी ना। शी वॉज टू यंग दैट शी कैन नॉट, या शी वॉज अनेबल टू रीड द बुक्स। कुछ तो इसका हो जाएगा आंसर आपका क्या? बुक्स। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 नंबर देखिए, कहता है द पोएट्स ब्लड टर्न्ड कोल्ड, द पोएट्स ब्लड। अब देखिए कमला दास का जो खून था ना, वो सांप को देखने के बाद क्या पड़ गया था? ठंडा। ठंडा तो पड़ ही गया था, कोल्ड पड़ गया था, ठंडा पड़ गया था, लेकिन किसके समान? तो वो उन्होंने अपने ब्लड का कंपेयर किससे किया? चांद से किया, चांद से, मुंह से किया। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगला क्वेश्चन क्या रहा है, अगला क्वेश्चन क्या रहा है 8 नंबर, द ग्रैंड मदर ऑफ द पोएटेस, कवित्री की जो दादी माँ थी,
इस डैश नाउ, वो अब है क्या, क्या थी वो, हेल्पलेस, निसहाय थी क्या, वेरी ओल्ड, बहुत बूढ़ी थी क्या, नो मोर, अर्थात वो अब जिंदा नहीं है, मतलब वो किस नाउ, डेड, वो क्या हो गई है, मर चुकी है, मर गई है। तो कमला दास जो दादी माँ थी, अपने एक लाइन पढ़ा होगा, दैट वोमेन डाइड, वो औरत क्या हो गई थी, मर गई थी, अर्थात कमला दास की जो दादी माँ है वो क्या हो गई थी, मर गई थी, गुजर गई थी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हम लोग का, सी। आगे देखिए ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन कई बार आ चुका है, कमला दास इज डैश डैश पोएटेस। तो कमला दास का समय बताया था कहाँ से था, अमेरिका से नहीं है, अफ्रीका से नहीं है, चाइनीज से नहीं है, अर्थात चाइना से नहीं है, तो कहाँ से है, इंडिया से। कहाँ से, इंडिया से। इंडिया के केरला में, कहाँ में, केरला में इनका जन्म हुआ था। कब, 31 मार्च 1934 को इनका जन्म हुआ था, और इनकी मृत्यु 2009 में हुई थी। ठीक है। और आपको ये पता होगा, इन्हें एक पुरस्कार भी मिला था, उस अवार्ड का नाम था नोबेल, क्या नाम था, नोबेल प्राइज़ मिला था इन्हें, लिटरेचर के लिए मिला था। ठीक है। कब मिला था, 1984 में, 1984 में मिला था। ठीक है। कौन सा प्राइज़ था, नोबेल प्राइज़, किसके लिए, फॉर लिटरेचर। कब, तो 1984 में, 1984 में मिला था इन्हें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर कह रहा है कि द पोएटेस, मतलब कवित्री, बेग्स मतलब मांगना होता है, एट डैश डोर, एस डैश डोर। तो उनकी दादी माँ तो गुजर गई थी, तो कमला दास जो है जब दादी माँ के यहाँ जाती थी, जब उस घर में जाती थी, तो कहाँ जा कर के कुछ मांगती थी, तो अनजान के दरवाज़ों पर, अनजान के दरवाज़ों पर। तो अनजान के लिए ऑप्शन क्या होगा भाई, तो अनजान के लिए ऑप्शन होगा स्ट्रेंजर, क्या होगा, स्ट्रेंजर। देखिए ऑप्शन मिला, ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रेंजर। ठीक है। फ्रेंड के यहाँ नहीं, फैमिली के यहाँ नहीं, इन्हें में तो दुश्मन के यहाँ नहीं, क्या हो जाएगा, स्ट्रेंजर। अनजान घरों पर अनजान के दरवाजों पर मांगती थी वो। क्वेश्चन नंबर देखिए, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ कमला सुरैयाज ऑटोबायोग्राफी। और भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, ऑटोबायोग्राफी, आप देख पा रहे हैं किस में लिखा जा रहा है, ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा, आत्मकथा। ये होता क्या है, जब कोई आदमी जो है ना, जब कोई आदमी अपने बारे में खुद लिखता हो, जब कोई आदमी अपनी जीवनी के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में खुद लिखता है, उसे बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। ऑटो का मतलब होता है अपना या स्वयं, और बायोग्राफी का मतलब होता है जीवनी। तो जब कोई आदमी अपनी लाइफ के बारे में खुद लिखे, उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। तो कमला दास की ऑटोबायोग्राफी का नाम था, कमला दास के ऑटोबायोग्राफी का नाम था, कमला दास की ऑटोबायोग्राफी का नाम था माई स्टोरी। क्या नाम था, माई स्टोरी, जिसका पब्लिकेशन 1976 में हुआ था, 1976 में हुआ था। क्या नाम था इसका, माई स्टोरी, अर्थात मेरी कहानी, मेरी कहानी। तो कमला दास का जो ये पोएम भी है ना, मेरी दादी माँ का घर, ये भी इनकी ऑटोबायोग्राफी से ही लिया गया। दिस चैप्टर हैज़ बीन, अर्थात दिस पोएम हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द ऑटोबायोग्राफी ऑफ कमला दास, एंड दैट्स नेम इज माई स्टोरी, दैट पब्लिश्ड इन 1976। चलिए आ गया माई सेवरल वर्ड्स, ये सब ऑप्शन गलत है। और ये ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर 4 देखिए, आप इनके बारे में देखिए, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। ये जो बुक आपको दिख रहा होगा, ये बुक महात्मा गांधी का ऑटोबायोग्राफी है। किनका है, महात्मा गांधी का ये ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है। इस ऑटोबायोग्राफी से पहला चैप्टर हम लोग जो पढ़े थे, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, वो लिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि द स्पीकर सेज, कवि कहती हैं, दैट के सी हैज़ लॉस्ट हर डैश, उन्हें क्या खो दिया है, उन्हें क्या खो दिया है, तो लॉस से बना है लॉस्ट, लॉस से क्या बना है, लॉस्ट, ये इसका पास्ट है। तो कह रहा उन्हें क्या खो दिया है, भीतरी फॉर्म है। तो कहता है उन्होंने क्या खो दिया भाई, तो उन्होंने खो दिया है क्या, विट, बुद्धि, नहीं, 14 था ना,
12 था ना। क्या खो दिया? वही चतुराई, पर्स नहीं खो दिया उन्होंने, वर्ल्ड नहीं, वे, ये उन्होंने रास्ता ही खो दिया। क्या खो दिया उन्होंने? रास्ता खो दिया। तो कहती है, एक लाइन में लिखा हुआ है, आय, कहती है कि आज मैंने वो सब रास्ता क्या किया है? खो दिया है। आई हैव लॉस्ट माई वे। ठीक है, आज मैंने सब रास्ता क्या किया है? खो दिया है। कहाँ जाने का? दादी माँ के घर, अर्थात अपने मायके जाने का। क्वेश्चन नंबर देखिए 13। 13 कहता है कमला दास वाज शॉर्ट लिस्टेड फॉर नोबेल प्राइज। नोबेल का स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है, नोबेल का स्पेलिंग यानी भी ये लिखेगा। तो कमला दास को नोबेल पुरस्कार के लिए शॉर्ट लिस्टेड मतलब नामित किया गया था। तो मैंने बताया था कौन साल में? तो 1984 में। 1984 में। किसके लिए? तो ये आपको पता होगा, फॉर लिटरेचर। फॉर लिटरेचर मतलब साहित्य के लिए, साहित्य के लिए दिया गया था 1984 में। यदि 1984 में क्या जाएगा? सी ठीक हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या आता है, What happened to the house after the grandmother died? What happened to the house after the grandmother died? मतलब हो गया कि दादी माँ के मरने के बाद जो है घर के साथ क्या हुआ था? तो आपको याद होगा, That woman died, the house withdrew into silence. दादी माँ के मरने के बाद, after the death of her grandmother, the house went into silence. वह घर सुनसान पड़ गया था। कहता है द हाउस डिमोलिश्ड, घर को नष्ट किया गया था। नष्ट करना ऑप्शन गलत है। द हाउस वाज रीमॉडल्ड, हाउस को रीमॉडल किया गया था, ऑप्शन गलत है। द हाउस विड्रीव इनटू साइलेंस, यही अपना ऑप्शन सही है। वो घर सुनसान पड़ गया था। घर क्या हो गया था? सुनसान पड़ गया था। डी ऑप्शन है, द हाउस वाज सोल्ड, घर को बेच दिया गया था, बिल्कुल सरासर गलत। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? सी सही है। चलिए आगे देखिए, समर इन कोलकाता। समर इन कोलकाता मैंने बताया था, क से कोलकाता और क से कमला दास। तो कमला दास द्वारा लिखा गया है समर इन कोलकाता। ठीक है, कहता है इसका पब्लिकेशन कब हुआ था? इसका पब्लिश कब हुआ था? तो 1963 में। 1963 ऑप्शन में बी देखिए, 1963। चलिए आगे देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर कि कमला दास रिमेंबर्स, कमला दास याद करती हैं द हैप्पी डेज, खुशी वाले दिनों को, स्पेंट इन द स्वीट कंपनी ऑफ हर डेज, जो किनके साथ में बिताई थी। कंपनी मतलब साथ, जो किनके साथ में बिताई थी। तो किनके साथ? नेफ्यू का मतलब भतीजा, ऑप्शन गलत है। नाइस मतलब भतीजी, गलत है। ग्रैंड मदर, दादी माँ के साथ, दादी माँ के साथ। ऑप्शन डी है फादर, भी ऑप्शन क्या है? गलत है। तो कमला दास को चर्चा आपको जब भी दिखाई पड़ेगा तो हम लोग ऑप्शन क्या मानेंगे? ग्रैंड मदर। चलिए क्वेश्चन देखिए 17 नंबर, माई ग्रैंड मदर्स हाउस इज रिटेन बाय डैश। ये कविता किन के द्वारा लिखा गया? एकदम लॉलीपॉप सवाल है एकदम, हम तो इसको सूंघेंगे और ऑप्शन कर देंगे। कमवाल टुटमैन, ऑप्शन क्या होगा? गलत होगा। इन्होंने क्या लिखा? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। क्या लिखा इन्होंने? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ ना। ऑप्शन सी है जॉन किट्स, आपको याद हो गया होगा। जॉन किट्स ने क्या लिखा है? आपको याद होगा, ट्रू ऑटम। क्या लिखा है? ट्रू ऑटम। ये कविता ऑड है, ये क्या है? ऑड है। और रूपर्ट ब्रूक के बारे में कौन बोल सकता है भाई? ये इन्होंने लिखा है द सोल्जर। क्या लिखा है? द सोल्जर। ठीक है, ऑप्शन बी याद हो गया आपको, कमला दास। मैंने बताया इनके बारे में, ये इंडियन पोएटेस हैं। कैसे पोएटेस हैं? इंडियन पोएटेस हैं। देखिए आगे, कमला दास इज टॉकिंग अबाउट हर डैश हु इज डेड नाउ। कमला दास किन के बारे में बात कर रही हैं? जो अब जिंदा नहीं, अर्थात मर चुकी हैं। कौन है? नेफ्यू है क्या? नहीं। नाइस है क्या? नीस है क्या? नहीं। उनका भाई है क्या? नहीं। उनकी दादी माँ। लाइन पढ़ा था, दैट वोमन डाइड, वो औरत क्या हो गई थी? मर गई थी। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19, द हाउस वेंट इनटू साइलेंस ड्यू टू द डेथ ऑफ द डैश।
घर जो सुनसान पड़ गया था किन के मरने के कारण। तो कौन मर गया था? उनकी दादी माँ। ऑप्शन ए मैन गलत हो जाएगा, बॉय गलत हो जाएगा, गर्ल गलत है, बचा क्या ऑप्शन? वोमेन। वोमेन का मतलब हर ग्रैंड मदर, उनकी दादी माँ क्या हो गई थी? डेथ कर गई थी, गुजर गई थी, इसलिए वह घर क्या हो गया था? सुनसान पड़ गया था। 20 नंबर, सी नोटिस्ड ए डैश बिहाइंड द डोर ऑफ द बेडरूम। उन्होंने बेडरूम के पीछे क्या देखा था? तो आपको याद होगा उनका सपना था, वो सोचती थी कि मैं कुत्ते के समान वहाँ जाऊंगी और वहाँ जा कर के वहाँ के अंधेरेपन को अपनी बाहों में समेट करके अपने यहाँ ले आऊंगी और उसे अपने बेडरूम के पीछे क्या करूंगी? रख दूंगी। ठीक है, इसलिए आपको ध्यान रखना, कमला दास का जब भी चर्चा होगा तो अगर कोई जानवर का ऑप्शन आएगा, कोई यदि एनिमल का ऑप्शन आता है तो ऑप्शन क्या मारना है आपको? डॉग मारना है। वर्म आपको ध्यान नहीं रखना है, सीप पता नहीं, भेड़, गौट बकरी नहीं, क्या हो जाएगा? कुत्ता। क्या हो जाएगा? कुत्ता। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें चैनल को। इसी प्रकार से रोज़ आपको वीडियो मिलता रहेगा, हर चैप्टर का मिलेगा। ठीक है, आप क्या कि इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा शेयर भी कीजिए ताकि उन लोगों तक पहुंच सके जो लोग आज तक कुछ नहीं पढ़े हैं, तो एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार जरूर इस वीडियो को देख लेंगे। धन्यवाद।